नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। झारखंड अब तक न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। कई व्यूअर ने पंचायत सचिव को लेकर कई बार हमसे क्वेश्चन किया है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखा है कि इसकी रिजल्ट कब आएगी, कितने नंबर पर कट ऑफ सेट होगा, सारी चीजों की जानकारी दी गई है। आज आपको हम इसी चीज में डिटेल्स बताएंगे कि पंचायत सचिव को लेकर किस प्रकार से चीजों को नॉर्मलाइज किया जाएगा और झारखंड सरकार में क्या इस समय में पूरी नीति बन चुकी है रिजल्ट निकालने की। तो आज हम इसी चीज को विस्तार पूर्वक बताएंगे, क्योंकि ज्यादा व्यूअर इस समय में जेएसएससी को लेकर बहुत चिंतित है। हमने समय समय पर इस मुद्दे को उछाला है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे को जरूर हम आगे बढ़ाएंगे और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। पंचायत सचिव की परीक्षा का लगभग 2 साल से ज्यादा अब होने वाला है। इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर अब एक दिक्कत सामने आ रही है कि किस डेट को सबसे टफ एग्जाम हुआ था और किस डेट को सबसे इजी हुआ था, इसका रिजल्ट कब आएगा और कहां कहां पर दिक्कत है। कुल मार्क्स 660 नंबर का था, ये 660 मार्क्स की परीक्षा हुई थी। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन जो हो रहा है इसमें 21 फरवरी और 27 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसको हार्ड माना गया और इसका कटअप भी थोड़ा सा 350 प्लस जाने की उम्मीद है। लेकिन 4 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसकी जो डेट है वो पता चल रहा है कि उसका कटअप कम होगा। आपका कितना मार्क्स आया है जब तक आप नहीं बताएंगे तो हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि आप सेफ हैं कि नहीं है। तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने स्कोर बताइए और किस डेट को आपका एग्जाम हुआ था ये बताइएगा जरूर। बहुत से व्यूअर हमसे फोन डायरेक्ट करते हैं, देर शाम को भी करते हैं, रात को करते हैं। हमारी मतलब विनती होगी उन सभी व्यूअर से कि चूंकि हजारों की संख्या में हमारे चैनल को देखने वाले लोग हैं, सारे लोग अगर फोन करेंगे तो हम फोन पर कितने लोगों को जवाब दे पाएंगे। और अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे तो हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें क्लास भी लेना पड़ता है अलग अलग स्थान पर, ब्रांचेज में, और न्यूज की भी पूरी काम को देखना होता है। हम दिल से आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी समस्या को आपको भी समझना पड़ेगा। और लोग 11 बजे 12 बजे रात को भी फोन करते हैं, एक प्रकार से अच्छा भी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत होती होगी कि आप किसी को अगर दिन रात फोन करें और हर सूचना अगर आप फोन पर लेना चाहें तुरंत, तो एक मुश्किल हो जाता है। हमने फोन नंबर इसलिए दे रखा है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने मैसेज कीजिए, अपना नाम बताइए और बहुत ज्यादा जरूरी हो तब कॉल करें। लेकिन अगर आप हर दिन की रिपोर्ट फोन पर पूछेंगे और 30,000 लोग अगर फोन करने लगेंगे तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपको इसलिए लगता होगा कि सर फोन नहीं रिसीव करते हैं, लेकिन हमारे साथ कितनी दिक्कत होती होगी। तो थोड़ी आप धैर्य से काम करना है, हम तो आपके साथ हैं ही और आपके मुद्दे को उठा ही रहे हैं। रिटेन परीक्षा की जब रिजल्ट आएगी इसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग का एक टेस्ट होगा, जो क्लर्क कैडर के लिए अप्लाई किए हुए हैं और सचिव के लिए जो लोग अप्लाई किए हैं पंचायत सचिव के लिए, उनके लिए कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी जरूरी होगी। और साथ में अब बता दें कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर ही इस समय माथापच्ची हो रहा है। ये जो मेथड है वो भी आपको समझाएंगे कि किस मेथड से नॉर्मलाइजेशन बनाने के लिए जो फार्मूला जेएसएससी ने अपनी वेबसाइट पर दे रखा उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको हम ये समझा दें कि इसे लेकर छात्र छात्राओं में इस समय में गुस्सा क्यों है और क्यों वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जेएसएससी गेट के सामने धरना दे रहे हैं। कोई व्यक्ति सीएमओ ऑफिस को ट्वीट कर रहा है, कोई पीएमओ को ट्वीट कर रहा है। हमने 15 दिन पहले ही अपने चैनल पर बताया था कि एक सॉल्यूशन बताया था इसका कि सारे बच्चे अगर बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के जो अधिकृत ट्विटर अकाउंट है उसको अगर फॉलो करते हुए ट्वीट करें, पीएमओ कार्यालय को ट्वीट करे, तो ये 1-2 व्यक्ति के करने से नहीं होगा, बड़ी संख्या में आप सभी लोगों को करना होगा। और इससे हमें लगता है कि एक प्रेशर पड़ेगा और रिस्पेक्ट के साथ करना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी, झारखंड में बेरोजगारी चरम पर है और हमें आशा है कि आपके रहने से यहाँ सुधार होगा और कृपया हमारे ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार से आप लिखते हैं पॉजिटिव तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान दी जाएगी
और कई लोगों ने इसकी शुरुआत की है, तो ये बहुत अच्छा कदम हम मानते हैं इसे। अब आपको हम बताते हैं कि पंचायत सचिव में कहां पर दिक्कत हो रहा है। पंचायत सचिव के एग्जाम में जब हुआ, उसके बाद में इसके आंसर की में ही पहली दिक्कत शुरू हो गई, जिसमें 4 बार कम से कम आंसर को बदला गया है। तो बहुत से बच्चों की नाराजगी ये होती है कि जब वो पहले आंसर के तहत जाते हैं तो उनका स्कोर 350 प्लस हो जाता है, दूसरे आंसर में 360 हो जाता है, तीसरे में 340 हो जाता है, चौथे में 280 हो जाता है। तो ये क्या है? मतलब स्टूडेंट को डेली जैसे लग रहा है कि वो शेयर बाजार देख रहे हैं कि आज ग्राफ ऊपर भाग गया, कल नीचे चला गया। ये जेएसएससी का एग्जाम का पैटर्न नहीं है, बल्कि ये शेयर बाजार का ग्राफ है, जिसको देख करके स्टूडेंट को लगता है कि ये सेंसेक्स के जैसा काम कर रही है। तो हम इसलिए आज का हेडलाइन भी हमने रखा है कि ये जेएसएससी के एग्जाम्स के रिजल्ट आ रहे हैं या फिर सेंसेक्स का शेयर बाजार का उतार चढ़ाव है। स्टूडेंट की परेशानी क्यों है ये समझिए। पहले झारखंड में 2,81,000 वैकेंसी खाली है। ये अधिकृत तौर पर है कि जहां पर पूरी सीट होनी चाहिए थी, तो 40-45% सीट पर ही बहाली हुई है। खास करके पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा बहाली की खाली, जो आईआरबी पे हमने वीडियो भेजा था, बड़ी संख्या में लोगों ने उसको देखा है। लेकिन जेएसएससी जो भी परीक्षा ले रही है, इसका हाल भी जेपीएससी के जैसा हो गया। मतलब दोनों के बीच में कंपटीशन है, जेपीएससी और जेएसएससी के बीच में, कि सबसे देर से रिजल्ट कौन निकालेगा। इस कंपटीशन में किसकी जीत हासिल होगी। जैक वाले बीच में कूद गए हैं, जैक वाले की होगी, जेएसएससी वाले की होगी कि जेपीएससी वाले की होगी। और इसको बच्चे के लिए भी असमंजस की स्थिति होती है। हमने अपनी कई वीडियो में पिछले बार भी बोला था कि क्यों ना हाईकोर्ट के निर्देश पर ऐसा होना चाहिए कि एक टाइम फ्रेम बनाया जाए झारखंड में, और उसको परीक्षा इतनी तारीख को लेना है, रिजल्ट भी निकालना है। और अगर आप आंसर बार बार चेंज करते हैं तो ह्यूमन एरर एक बार होता है, लेकिन अगर 5-5 बार एक बोर्ड की परीक्षा में हो जाए, जो इतनी ऑथेंटिक संस्था होती है, तो ये कितना कैजुअल ये लोग कर रहे हैं स्टूडेंट की स्थिति को, उसको समझना होगा। कई लोग लिख रखे हैं कि सर आप एक विद्रोह की बात करते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं लोग कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, हम कोई विद्रोह की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो, आप हमारे सारे वीडियो को देख लीजिए, तकरीबन 2000 के आसपास हमारे वीडियो है। हमने किसी वीडियो में विद्रोह की बात नहीं की है। हमने सरकार का हमेशा साथ दिया, संविधान पर हमें विश्वास है, कोई अर्बन नक्सलाइट की बात नहीं है ये। देखिए, ये आवाज जो होती है ये ईमानदारी से हक के लिए होती है, जिसमें आप किससे पूछेंगे सवाल। ये सवाल आता है कि अगर आज रिजल्ट नहीं आ रहा है तो बच्चे अगर हमसे पूछते हैं, हम ये जवाब उन्हें देंगे। और हम सवाल किससे पूछें? ये सवाल क्या हम छत्तीसगढ़ से पूछ सकते हैं? क्या हम तमिलनाडु सरकार से पूछ सकते हैं कि झारखंड में सुधार कब होगा? आप जो लोग इस प्रकार से कमेंट करते हैं कि झारखंड की नेगेटिव छवि विनय सर पेश करते हैं, विद्रोह की बात करते हैं, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, स्टूडेंट्स की साइड से पूछना चाहते हैं कि भारत के 29 राज्यों में क्या ये सवाल जाकर पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से पूछा जाए? क्या वहां की सरकार से पूछा जाए कि झारखंड में कब होगा अच्छा से परीक्षा? तो ये बुनियादी चीजें हैं जो यहाँ के बच्चों की दिक्कत होगी, क्योंकि उसको, जो युवा आज के हैं, उनका उम्र है नौकरी की, और अगर वो नौकरी में नहीं जाते हैं तो ये हमारा मानव संसाधन गलत दिशा में जा सकता है। ये सरकार समझती है। एक हेलमेट चेकिंग मानव संसाधन को बचाने के लिए हर चौक चौराहे पे दिखेगा कि मतलब इतना खतरनाक चेकिंग कश्मीर के जैसा होता है झारखंड में। तो हमारे 2,81,000 युवा तो नौकरी में चले जाएंगे अगर आज वैकेंसी निकल जाएगी। तो हमारे साथ आप सभी लोग जुड़ करके इस काम और अभियान में लग जाइए। आप हमारे माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से पॉजिटिव लिखिए। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप सरकार के अगेंस्ट में चीजों को बोलिए, लेकिन अगर आप अपनी बात को ईमानदारी से बोलते हैं तो इसे सुनने के लिए ही तो लोग बैठे हैं और उनको सुनना पड़ेगा आपकी आवाज को। सबसे पहला प्रेशर होना चाहिए, परीक्षा हो, परीक्षा की एक टाइम फ्रेम हो। मतलब ये सबसे बुनियादी चीज है, चाहे जेपीएससी का मामला हो, चाहे वो जेएसएससी का मामला हो। जब टाइम फ्रेम होगा जिसमें एक दायरा हो जाए कि एक परीक्षा में 6 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, तो सारे लोग उसी अनुसार से तैयारी करेंगे। जैसे यूपीएससी वाले एग्जाम लेते हैं
तो सारा कुछ तय होता है कि जून में परीक्षा होगी, अक्टूबर में मेंस होगा, फरवरी में रिजल्ट आएगा, तो वो फिक्सेशन होता है। और कभी कभी 1 महीना डिले होता है तो पहले से अनाउंसमेंट हो जाता है। अगर इसको हम लोग झारखंड में लागू करते हैं, सरकार यहाँ की लागू करती है, तो ये बुनियादी सुविधा का लाभ उन तमाम लोगों को होगा, 4-5 लाख स्टूडेंट्स को होगा जो अलग अलग शहर में वर्षों से तैयारी कर रहे हैं इसी आशा में। उनके परिवार के लोग, कई लोग हमारे फोन पर फोन करके बोलते हैं कि सर हमारे परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, रिलेटिव हैं, वो ताना मारते हैं कि ये तो तैयारी ही कर रहा है, 3 साल से देख रहे, इसका नौकरी ही नहीं लगता है। तो वो क्या जवाब दे, मतलब उसको कैसे समझाए कि ये सिस्टम का प्रॉब्लम है कि 3 वर्षों से हम एग्जाम लिखे हैं, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आया तो हाईकोर्ट में मामला चला गया, तो हाईकोर्ट ने रद्द करने की अनुशंसा कर दी, दोबारा परीक्षा होगा। देखिए, इससे लोगों को मतलब नहीं होता, लोग सिर्फ ये देखते हैं कि आपका रिजल्ट आया या नहीं आया, तो फाइनल होता है कि नहीं आया है, हम नौकरी में नहीं गए हैं। और इस सवाल का जवाब सबसे मुश्किल होता है एक बेरोजगार युवक युवतियों को, अपने मोहल्ले वाले को, सोसाइटी को और लोगों को देना कि उनकी आज की पोजीशन क्या है। आप एमकॉम किए हैं, एमएससी किए हैं, एमए किए हैं, बीएड किए हैं, इससे लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। आप बीटेक हैं कि एमबीए हैं कि ग्रेजुएट हैं, लोग ये देखते हैं कि आप गवर्नमेंट में हैं कि नहीं, आप सेटल्ड हैं कि नहीं। हमने कई ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारी भी हमारे पास आते हैं, हमने उनसे बात किया तो उन्होंने भी इस सवाल को बताया कि ये बुनियादी समस्या उनके भी दिमाग में है कि वो ड्यूटी करते हुए पढ़ाई करते हैं और उसके बाद वो भी एग्जाम समय पर नहीं होती है, तो उनके लिए भी ये समस्या है। ऐसा नहीं है कि जो सिस्टम से बाहर है सिर्फ एक सवाल उनका है, जो सिस्टम में है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ये समस्या उठती है कि वो चाहते हैं कि समय पर सारा कुछ हो, कौन नहीं चाहेगा, और इससे भला नुकसान कैसे होगा। तो हमारे बारे में निगेटिव ना बोल करके अगर सिस्टम के बारे में सोचा जाए तो अच्छा होगा। और हम तो हमेशा इसी चीज को कहते हैं कि पंचायत सचिव वाला रिजल्ट जितना जल्दी आ जाए उतना जल्दी पता चल जाएगा, तब लोग दूसरी तैयारी में लग जाएंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो कुछ और करेंगे। लेकिन देखिए, आप YouTube वाले की भी बहुत जम करके चांदी है इस समय में। 16 तारीख को आएगा, 20 तारीख को आएगा, 22 को आएगा, रोज YouTube पर आप देखिए लोग अपना मन से वीडियो बनाते हैं। अब तो वीडियो कैसे बनता है कि हमने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया तो इस पर एक वीडियो है, हमने आंदोलन के लिए 5 लड़का मिलकर के बैठ गए उस पर 2-10 वीडियो है। तो ये इससे ज्यादा अच्छा होगा कि लोग यूनाइट हो, माने ये 5-6 के ग्रुप से हट करके एक बड़ा संगठन बने और पॉजिटिव लोग लिखें। और ये कोई जन आंदोलन की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये एक रिक्वेस्ट हो सरकार से कि आप समय से परीक्षा तो लीजिए, और समय से परीक्षा लीजिएगा तो भविष्य होगा। जेपीएससी का देख लीजिए हालत क्या हुआ है, और जेएसएससी जो ज्यादा बच्चे जेएसएससी वाले सिस्टम के भरोसे हैं, क्योंकि सब लोग तो देखिए नहीं चाहते हैं कि वो आईएएस बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, उसकी एक लिमिट लोग होते हैं। लेकिन क्लर्कियल एग्जाम हो, एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, दरोगा का एग्जाम हो, पुलिस बहाली हो, इसके लिए ज्यादा तादाद में लोग होते हैं। तो एक बड़ा मेजर पॉपुलेशन इसके लिए फिट है, और वो जनसंख्या को जब तक आप नहीं लेंगे, झारखंड में 8-8 घंटा वाली ड्यूटी पुलिस की नोटिफिकेशन आ गई है, लेकिन संख्या बल कहाँ है बताइए। 55,000 पुलिस अभी है और 8-8 घंटे की ड्यूटी वाली बात हो गई, एक दिन छुट्टी भी उन्हें मिलेगा सप्ताह में, तो कम से कम 2 लाख पुलिस होना चाहिए। अब ये प्रक्रिया शुरू होगी, शुरू होने में अब 3 साल लग जाएगा, तब तक सरकार कोई दूसरी आ जाती है, कोई भी चेंजिंग अगर होता है तो फिर नया सिरा से होगा। एक सिस्टम, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि एक रूपरेखा बनाया जाए कि कोई परीक्षा का दायरा है तो पंचायत सचिव जैसे है, तो इसका रिजल्ट का डेट जेएसएससी स्वयं अपने वेबसाइट पर डाले कि ये एग्जाम का रिजल्ट हम फरवरी 2019 में निकाल रहे, अप्रैल में टेंटेटिव तो बता ही सकती है ना कि जून में निकाल रहे हैं। इतना तो पता होगा जेएसएससी वालों को, जिनको इतना पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, कि ये एग्जाम का रिजल्ट हाईकोर्ट में है कि कहाँ है, कौन इस पर जांच हो रही है, सारी चीज को बताइए। और बता दीजिए कि आप सारे बच्चों से ये निवेदन किया जाता है कि आप किसी भ्रम में ना रहें, यूट्यूब के भरोसे नहीं रहें,
आपको सितंबर 2019 में रिजल्ट निकलेगा। अगर ऐसा अनाउंसमेंट वेबसाइट पर हो जाता है तो सारे बच्चे चिंता छोड़ करके सितंबर का वेट करेंगे, कुछ दूसरा काम करेंगे, तैयारी करेंगे। अभी देखिए क्या हो रहा है, एक छोटी सी पेपर की कोई कतरन रहता है, कोई भी स्थानीय अखबार हो, कोई अखबार कहीं भी छपा, राष्ट्रीय अखबार जल्दी गलत न्यूज छापते नहीं है, तो कोई भी अपने से लिख दिया, उसकी एक फोटो खींचता है और यूट्यूब पे डाल देता है, सर्कुलेट हो रहा है। अब उसको बच्चे देख रहे हैं, फिर वो पछता रहे हैं कि इसमें तो कुछ था ही नहीं, हम क्यों दिए। ऐसा करके आपका 3-4 घंटा यूट्यूब पे चला जाता है। तो आप यूट्यूब में ये खोजते रहिएगा कौन अच्छा है बुरा है, कि आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिएगा। ये बुनियादी सवाल फिर से आ गया। इसलिए लोग हमारी वीडियो को जब देखते हैं तो बहुत तरजीह देते हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। वो बोलते हैं कि सर आप फैक्ट बोलते हैं। और कई लोग नाराज भी हैं, यूट्यूबर्स वाले बहुत नाराज हैं हमसे कि हमारी उनकी बिजनेस बंद हो जाएगी, यूट्यूब देखने वाले की संख्या कम हो जाएगी। और लोग हमसे कमेंट में लिखते रहते हैं सर कुछ बताइए कुछ बताइए। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको सिर्फ हम बरगलाएं, ये हमारा उद्देश्य कतई नहीं है। 1-2 निगेटिव कमेंट भी इसके लिए आता है तो हम उसकी भी परवाह नहीं करते। हम ये देखते हैं कि बड़ी लोग, जो बड़े लोग संख्या में हैं, वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं, कमेंट भी पॉजिटिव कर रहे हैं। तो अभी अब आपको बताएंगे कि क्या कट ऑफ जा सकता है, ये सवाल सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा था। तो नॉर्मलाइजेशन अभी तो चल ही रहा है, तो ये बोलना बहुत जल्दबाजी होगा, बट हमारे समझ से 350 से जो लोग ज्यादा ला रहे हैं, मतलब हमारा अंदाजा जो है 660 नंबर में से 350 से ज्यादा, मतलब 360, 370, 380 वाले जो लोग होंगे वो निश्चित रूप से उनका नाम आएगा, ये हमें उम्मीद है। और जो उनसे नीचे होगा वो बॉर्डर लाइन पर रहेंगे। फिर भी इसमें हम पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। अभी चूंकि बोलना जल्दबाजी होगा, आपकी क्या स्कोर आई है, 2 चीज का हमको मदद करिए। आपने क्या स्कोर अभी की के अनुसार आपका हो रहा है, पहला चीज ये ईमानदारी से लिखिए। दूसरा, आपका एग्जाम कब हुआ था, किस तिथि को हुआ था। अगर आप ज्यादा संख्या में ये कमेंट करिएगा तो हम जरूर बताएंगे कि आप सेफ हैं, बॉर्डर लाइन पर है कि क्या है। ये आज की वीडियो पूर्ण रूप से पंचायत सचिव पर आधारित था, इसलिए हमने टेट वाले के लिए कुछ भी नहीं बोला। और पारा शिक्षक को लेकर के भी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सर पारा शिक्षक की वीडियो बहुत बनाते हैं। देखिए टेट वाले भी बोलते हैं ऐसा। पारा शिक्षक लोगों को अभी आप देखिए 8,000 पेमेंट उनको मिलता है। आप अंदाजा कर सकते हैं 8,000 सैलरी में स्कूल में जाकर के पढ़ाना, बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, मतलब 1 मिनट भी अगर आप लेट आते हैं स्कूल में तो आपकी हाजिरी चली जाएगी, सैलरी कट जाएगा। वो भी पेमेंट 5-5 महीने से नहीं मिला है उनको। तो हमारा 67,000 लोग हैं, उनकी परिवार सारी की उम्र एवरेज निकालिएगा पारा शिक्षकों का तो हमको लगता है 32-35 वर्ष होगा। तो हमने सोचा कि उनको ज्यादा मतलब महत्व देना चाहिए इस मुद्दे को, और ये ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर भी सही है। हमारे चैनल को ऐसा प्रतीत हुआ, तो वो जो लोग निगेटिव लिखते हैं हम उनको ये चीज बता रहे हैं। अब हम बता दें कि बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे, हम कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं कि जेएसएससी के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, हम पहले भी जैक के अध्यक्ष का भी इंटरव्यू हमने किया है, पहले जेपीएससी मेंबर का भी किया है हमने। कोशिश करेंगे हम कि जेएसएससी के जो मेंबर हैं उनसे हम इंटरव्यू लें और उसको उनको लाइव हम कोशिश करें। देखिए चैनल पर नहीं आना चाहते, लेकिन हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं लोगों के, तो हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये मत समझिएगा कि हम बोल दिए अब कल से आप लिखना शुरू कर दीजिए कि सर कितना तारीख को आएंगे बताइए। हम कोशिश करेंगे कि सभी जो समस्या है इस सवाल का जवाब आपको मिले। तो हमारे साथ आप जुड़िएगा, लेकिन जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं ऐसे जुड़े रहिएगा और सारी चीज हम आपको बताते चलेंगे। और एक चीज और बता दें, ऑनलाइन को लेकर के कई लोगों ने कहा था ऑनलाइन चलिए, बहुत उसके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं, पूरी चीजों को, सिस्टम को और बेहतर कर रहे हैं। ऑनलाइन में अलग अलग एग्जाम के लिए आप ही को हम दे रहे हैं फीस की चार्ट बनाने के लिए। यूपीएससी वाले जो लोग बच्चे हैं, जेपीएससी वाले हैं, आईआरबी वाले हैं,
पंचायत के लिए भी जो अगली एग्जाम होने वाली है, जेएसएससी वाली है, आप मिनिमम फीस क्या चाहते हैं आप जरूर लिखिएगा। और बीपीएल वाले का फ्री होगा, ये हमने पहले बोल दिया है। जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है वो फ्री पढ़ेंगे। हमारे हर क्षेत्र में रिपोर्टर हैं, तो अगर आप अपना नाम भेजते हैं, जिले का नाम भेजते हैं, निश्चित रूप से आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। हमारा नंबर भी आपको मिलता होगा। लेकिन एक चीज हम विनती करेंगे आप लोगों से कि आप हमेशा फोन नहीं करें। और आप समझ सकते हैं कि अगर 30,000 40,000 लोगों के पास हमारा मिनिमम उतने लोग हमको वॉच करते हैं डेली, तो उतना लोग अगर फोन डेली करेंगे तो हमें कितनी परेशानी होती होगी। आप लोगों को भी होता होगा कि विनय सर से बात नहीं होता है, फोन इंगेज आता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको जो ऑथेंटिक चीजें होंगी और जो रिलेवेंट मैसेज होगा उसका जवाब भी हम देंगे। ये भी हम कमिटमेंट कर रहे हैं आपको, और उम्मीद है कि आप हमारी समस्या को समझिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।